जय भीम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो परशुराम थे उन्होंने किस तरह से क्षत्रियों का संपूर्ण नाश कर दिया था, किस तरह से उन्होंने क्षत्रियों का बीज नाश कंप्लीट एनिहिलेशन कर दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा उन्होंने 21 बार किया था कि धरा को, धरती को, पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन 21 बार कर दिया था। तो ये इसकी क्या स्टोरी है, और अगर क्षत्रियों का अगर पूरी तरह से खत्म कर दिया था तो फिर बाद में जो क्षत्रिय हैं वो कैसे पैदा हो गए, या जो आज क्लेम करते कि हम क्षत्रिय हैं वो कहां से आ गए, इन सब क्वेश्चंस का हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हमने बाबा साहब अंबेडकर की बुक रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन एंशिएंट इंडिया को खोल लिया है और हम चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 11 ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय के अंदर। तो फ्रेंड्स हम आ गए चैप्टर नंबर 11 ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय के अंदर। हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पैरा में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर बाबा साहब बोलते हैं कि इट इज इन द सेकंड स्टेज दैट परशुराम comes on the scene and exterminates the Kshatriyas. The story is told in the शांति पर्व in the following terms. तो जो परशुराम है वो सेकंड स्टेज के अंदर आता है और एक्सटर्मिनेट क्षत्रियों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसकी स्टोरी शांति पर्व, महाभारत का जो शांति पर्व है उसके अंदर बताई गई है। और किस तरह से बताई गई है तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। Being of a meek, pious, kind, मतलब ये जो यहाँ पर इसमें जो अर्जुन की बात की गई है, अर्जुन ये याया वंश का है। ये जो महाभारत वाला अर्जुन है वो अर्जुन ये दूसरा अर्जुन है। तो होता ये है कि ये जो याया वंश का जो अर्जुन है उसके बच्चे है ना, उसके बेटे वो बहुत ही एरोगेंट है, बार्बरस, बहुत ही बार्बर, मतलब बहुत ही बोलते हैं ना कि भाई हिंसक है ना। और अर्जुन ना जो ये याया वंश का है ये पहले तो काफी मतलब उस तरह का था, घमंडी उस तरह का, लेकिन बाद में इसको जब कईयों ने समझाया कि नहीं ब्राह्मणों को इस तरह से भला बुरा नहीं बोलना चाहिए और ब्राह्मणों के अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहिए, तब ये समझ गया था। लेकिन इसकी जो बेटे हैं वो अभी भी नहीं समझे थे, है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो अर्जुन ना है याया वंश का वो पहले तो काफी घमंडी था और ब्राह्मणों का काफी अपमान किया करता था। लेकिन जब इसे समझाया कि ब्राह्मण बहुत बड़ी चीज है और ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना चाहिए, समझ गया, है ना। लेकिन इसके जो बेटे हैं वो अभी भी नहीं समझे, वो अभी भी ब्राह्मणों का अपमान करना, ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ भी हिंसा करना, इस तरह की चीजें वो करते रहते थे। तब वो ये कहानी ये है कि जो ये याया वंश का जो अर्जुन है उसके बेटों ने क्या किया कि बिना अपने पिता की नॉलेज के उन्होंने जो ऋषि जमदाग्नि था उसके जो बछड़ा है, गाय का बच्चा, छोटा बच्चा बछड़ा, उसको मतलब ले गए, है ना। और जब इस बात का पता परशुराम को लगा कि जमदाग्नि जो उसके पिताजी हैं, जो जमदाग्नि है, ऋषि जमदाग्नि, वो परशुराम के पिताजी हैं, कि उसके पिताजी के गाय के बछड़े को ये लेके चले गए हैं, तो फिर उसने क्या करा, जो अर्जुन पर अटैक किया, अर्जुना पर अटैक किया और उसकी जो आर्म्स है, उसकी जो भुजाएं हैं उसको काट दिया। अब जो अर्जुन है, अर्जुन का जो बेटा था, उसने क्या किया कि जो जमदाग्नि है, ऋषि जमदाग्नि है, उस पर अटैक किया और जमदाग्नि को मार दिया। अब परशुराम को जब पता लगा कि उसके पिताजी को मार दिया गया है तो उसको बहुत ही गुस्सा आया और उसने कसम ली, है ना, तो एक तरह से प्रतिज्ञा की कि वो पूरी धरती से क्षत्रियों का नाश कर देगा, है ना। परशुराम इंस्टेंस एट हिज फादर्स स्लॉटर हैविंग वॉर्ड इन कंसिक्वेंस टू स्वीप अवे ऑल क्षत्रियास फ्रॉम द अर्थ, है ना। तो ये उसने प्रतिज्ञा ली और फिर उसने ऐसा करना शुरू कर दिया और उसने जो अर्जुन है उसके बेटों को, उसके पोतों को खत्म कर दिया विद थाउजेंड्स ऑफ हाया। अब ये हाया वंश है, ये है ना, ये अर्जुन, जहां हम यहाँ अर्जुन की बात कर रहे हैं, अर्जुन ये पांडव वाला अर्जुन नहीं है, ये दूसरा अर्जुन है हाया वंश का, है ना, उसकी बात चल रही है। तो जो हाया वंश के जो भी लोग थे, थाउजेंड्स हाया वंशी क्षत्रिय थे, उन सबको क्या बोलते हैं, परशुराम ने खत्म कर दिया। He turned the earth into a mass of ensuing mud, having thus cleared the earth of क्षत्रिय। मतलब जो अर्थ है उसमें क्षत्रिय विहीन कर दिया अर्थ को। He became, फिर इतना करने के बाद में फिर जो परशुराम है वो थोड़ा शांत हुआ, शांत होकर वो जंगल में चला गया। परशुराम के जंगल में जाने के बाद में थाउजेंड्स ईयर्स लैप्स हो गए, हजारों साल निकल गए। तो फिर उसके बाद में एक पब्लिक मीटिंग में क्या होता है कि जो ग्रैंडसन है विश्वामित्र का, वो बोलता है कि जो इस सभा के अंदर इतने सारे क्षत्रिय हैं, क्या वो क्षत्रिय नहीं है? अगर ऐसा बोला जाता है कि जो परशुराम है उसने सभी क्षत्रियों को खत्म कर दिया, तो फिर जो ये क्षत्रिय यहाँ बैठे हुए वो कौन है? और वो इस तरह से बोलता है। तो जब और साथ में बोलता है जो परशुराम है वो तो डर के मारे
विड्रॉन टू द माउंटेन फ्रॉम फियर ऑफ दिस वेलियंट क्षत्रिय। जो परशुराम है वो तो पर्वतों में जाकर छुप गया है डर के मारे, इन क्षत्रियों वेलियंट क्षत्रियास के डर से, इन बहादुर क्षत्रियों के डर से परशुराम है वो तो जंगल में जाकर छुप गया है, पर्वतों में जाकर छुप गया है। तो जब परशुराम को ये चीजें पता लगती है तो वो वापस अपने हथियार उठाता है और इस बार जो पिछली बार कुछ क्षत्रियों को छोड़ दिया था, अब की बार वो सबको खत्म कर देता है ना। इस बार तो वो कंप्लीटली, जो पिछली बार थोड़े बहुत कुछ क्षत्रिय बच भी गए थे तो उनको भी वो खत्म कर देता है, उनके चिल्ड्रन सबको खत्म कर देता है। इन्फेंट्स जो नवजात शिशु होते हैं, जो क्षत्रियों के जो नवजात बच्चे हैं, शिशु, उनको भी खत्म कर देता है। यहां तक कि जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं अभी, है ना, उनको भी खत्म कर देता है। अब अगर जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, infants, then unborn as they came into the world, है ना, परशुराम now live with their children and all the numerous infants, then unborn as they came into the world। मतलब अगर किसी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसको मारा जाए तो आप सोचिए किस तरह से मारा गया होगा। ऑब्वियसली माँ के पेट में हमला किया गया होगा, उसमें से बच्चा निकाला गया होगा, फिर उसको मारा गया होगा, है ना, तो इस तरह से मारा गया होगा। Some however were preserved by their mothers, कुछ को उनकी माताओं ने, बच्चे थे उनको प्रिजर्व कर लिया, कुछ बच्चों को, है ना। Those who are, बाबा साहब कहते हैं कि इस इंसिडेंट को जो एग्जैक्टली जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए यहाँ बाबा साहब ने आदि पर्व, जो आदि पर्व है उसका एग्जाम्पल दिया है। ये जो आदि पर्व है ये महाभारत का एक बुक है, महाभारत के 18 बुक्स हैं, उनमें से एक बुक है आदि पर्व, तो उसमें से ये रेफरेंस दिया गया है। तो यहाँ बाबा साहब कोट कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया हैविंग 120 टाइम, 120 टाइम मतलब 21 बार क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया गया। किसके द्वारा? द सन ऑफ जमदाग्नि, दैट इज परशुराम। जो जमदाग्नि का पुत्र था परशुराम, उसने मतलब 21 बार क्षत्रियों का खत्मा कर दिया। तो उसके बाद में महेंद्र नाम के पर्वत पर जाकर वहां पर अपना रहने लगा। आफ्टर ही हैड क्लियर द वर्ल्ड ऑफ क्षत्रियास देयर विडोज, जब क्षत्रिय पूरी तरह से खत्म हो गए थे दुनिया से, तो उसके बाद में जो उनकी विधवाएं बच गई थी वो विधवाएं ब्राह्मणों के पास में आई, है ना, ब्राह्मणों के पास में आई, क्षत्रियों की विधवाएं वो ब्राह्मणों के पास में आई और उनसे प्रार्थना की कि हमें बच्चे चाहिए, हमें बच्चे पैदा करें, है ना। तो जो रिलीजियस ब्राह्मण थे, जो धार्मिक ब्राह्मण थे, जिनमें किसी प्रकार की कोई लस्ट, किसी भी प्रकार की कोई लस्ट जो भावना होती है, लस्ट मतलब कामुक भावना, वो किसी प्रकार की कोई लस्ट नहीं थी, तो बिना उस कामुक भावना के, बिना उस लस्ट के वो क्षत्रिय वुमेन्स के साथ में कोहैबिट करते हैं, है ना, उनके साथ में मतलब इंटरकोर्स करते हैं, सेक्स करते हैं। और उसके बाद में जो वो प्रेग्नेंट होती हैं क्षत्रिय महिलाएं, ब्राह्मण जो ऋषि हैं, ब्राह्मण जो रिलीजियस ब्राह्मण से, धार्मिक ब्राह्मण है, वो कोहैबिट करते हैं, है ना, इंटरकोर्स करते हैं क्षत्रिय वुमेन्स के साथ में। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती हैं, उससे फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं, क्षत्रिय बॉयज गर्ल्स पैदा होते हैं। इस तरह से जो क्षत्रियों का स्टॉक है वो कंटिन्यू कर पाता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्षत्रियों का पूरी तरह से सर्वनाश कर दिया था परशुराम ने। तो जो, क्योंकि क्षत्रिय पूरी तरह से खत्म हो गए थे, है ना, तो उसके बाद में उनकी जो विधवाएं बची थी वो ब्राह्मणों के पास में गई, और जो ब्राह्मण रिलीजियस धार्मिक ब्राह्मण थे, है ना, उन्होंने बिना किसी कामुक भावना के उनके साथ में इंटरकोर्स, सहवास किया, और उसके बाद में जो बच्चे पैदा हुए वो क्षत्रिय कहलाए, और क्षत्रिय बच्चे पैदा हुए, उससे क्षत्रिय चल सके। तो अब ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि भाई जो परशुराम है उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया, तो फिर बाद में क्षत्रिय कहां से आ गए, या आज क्षत्रिय कहां से आ गए। तो उसका आंसर यहाँ पर हमें मिल जाता है कि वो क्षत्रिय जो बाद में आ गए वो कैसे आए हैं, इसका आंसर हमें यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट से मिल जाता है। Thus was the Kshatriya race virtuously begotten by Brahmins on Kshatriya women and became multiplied and long live hence the। तो मतलब इस तरह से जो क्षत्रिय रेस है वो एक तरह से begotten by Brahmins on Kshatriya women, जो क्षत्रिय रेस जो आगे चलती है, क्षत्रिय जाति जो आगे चलती है, वो ब्राह्मणों की ही देन है एक तरह से क्षत्रिय वुमेन को, है ना, ब्राह्मणों की देन है क्षत्रिय महिला को, begotten by Brahmins on Kshatriya women, है ना, और इस तरह से फिर वो मल्टीप्लाई होती जाती है क्षत्रिय जाति और आगे बढ़ती जाती है। तो आई होप फ्रेंड्स की जो परशुराम वाली स्टोरी है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्टोरी है, ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसको नटशेल में हम फिर से एक्सप्लेन करें तो ये है कि क्योंकि क्षत्रियों ने, जो परशुराम था उसके पिता को मारा था, इसलिए परशुराम को गुस्सा आया, उसने क्षत्रियों का संपूर्ण नाश कर दिया। और क्योंकि क्षत्रियों का संपूर्ण नाश हो गया था तो जो क्षत्रियों की विधवा महिलाएं हैं वो ब्राह्मणों के पास में आई, ब्राह्मणों ने उनके साथ में बिना किसी कामुक भावना के साथ में उनके साथ में सहवास किया, उससे फिर वो प्रेग्नेंट हुई, उससे जो बच्चे पैदा हुए वो क्षत्रिय ही कहलाए, और इस तरह से क्षत्रियों का जो स्टॉक है वो आगे बढ़ता गया।
तो आई होप कि जो कंसेप्ट हम समझाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।